अंधेरी रात, एक विशाल महल, मशालों की रोशनी, सन्नाटा। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, एक राजकुमार उठा, अपनी सोती हुई पत्नी को देखा, अपने नवजात बेटे को देखा और चुपचाप सब कुछ छोड़कर चला गया। क्यों? क्या था उस रात में जो उसे तोड़ गया? और क्या था वो सच जो उसने ढूंढा, जो आज भी 2500 साल बाद हम सब के काम आता है? गौतम बुद्ध ने राजमहल क्यों छोड़ा? जन्म और राजसी जीवन, हरे भरे जंगल, फूल, राजमहल की भव्यता, एक बच्चे की मुस्कान। 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में एक छोटा सा राज्य, कपिलवस्तु। राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन डर गए। उन्होंने तय किया, मेरा बेटा दुनिया का दर्द नहीं देखेगा। और उन्होंने सिद्धार्थ के चारों तरफ एक दुनिया बना दी जहां सिर्फ सुख था, सिर्फ खुशी, सिर्फ वैभव। बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, सिर्फ एक झूठ, एक बेहद खूबसूरत झूठ। सिद्धार्थ की उम्र थी करीब 29 साल। उनकी खूबसूरत पत्नी थी यशोधरा, और कुछ ही दिन पहले एक बेटा हुआ था, राहुल। सब कुछ था, सब कुछ। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ रथ पर निकले और उन्होंने पहली बार देखा एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर, कांपते हाथ, थकी आंखें। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, यह बुढ़ापा है, एक दिन हम सब ऐसे हो जाएंगे। अगली बार उन्होंने देखा एक बीमार इंसान दर्द में जमीन पर तड़पता हुआ, और फिर एक शव। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और सिद्धार्थ बस देखते रहे। उस दिन महल की दीवारें टूट गईं, क्योंकि सिद्धार्थ को समझ आया, यह सुख जो मैं जी रहा हूं, यह असली नहीं है। जहां बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, वहां कोई भी सुख स्थायी नहीं। और चौथा दृश्य, एक सन्यासी, कोई धन नहीं, कोई महल नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। एक शांति जो सिद्धार्थ को अपने महल में कभी नहीं मिली थी। सिद्धार्थ अपनी पत्नी के कमरे में गए। यशोधरा सो रही थी, राहुल सो रहा था। सिद्धार्थ ने दोनों को देखा। शायद आंसू आए, शायद नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया, अगर मैं इन्हें सच में प्यार करता हूं तो मुझे वो सच ढूंढना होगा जो इनके दर्द का जवाब दे सके। और वो चले गए, अपना राज्य, अपना परिवार, अपना वैभव, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ एक सवाल लेकर, दुख का अंत कहाँ है? खाली सड़क, सूरज उगता हुआ, एकांत में बैठा इंसान एक पल के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली लगता है? फोन है, पैसा है, दोस्त हैं, लेकिन रात को अकेले बैठते हैं तो एक अजीब सा सवाल आता है, ये सब किस लिए? 2500 साल पहले एक राजकुमार ने भी यही सवाल पूछा था, और उसने हार नहीं मानी। तो आप भी मत मानिए। सवाल पूछना यही जागरूकता की शुरुआत है। तपस्या, संघर्ष और बोधि वृक्ष, जंगल, नदी, कठोर तपस्या, अर्धभूखा सिद्धार्थ, बोधि वृक्ष, जंगल में 6 साल की कठोर तपस्या। कभी एक दाना खाया, कभी कुछ नहीं, शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन सत्य नहीं मिला। और तब सिद्धार्थ को समझ आया, अति किसी भी चीज की सत्य नहीं है, न अति भोग, न अति त्याग। सत्य है मध्यम मार्ग। उन्होंने खाना खाया, स्नान किया, और आए बोध गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा, मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य नहीं मिलता। रातें बीती, मन में तूफान आए, डर आया, संशय आया, लेकिन सिद्धार्थ डिगे नहीं। और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात, जैसे आसमान खुल गया, जैसे हर सवाल का जवाब एक साथ आ गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जो जाग गया। बुद्ध की शिक्षाएं और आज का जीवन, बुद्ध का चेहरा, लोगों को उपदेश देते बुद्ध, आधुनिक जीवन के दृश्य, ऑफिस, ट्रैफिक, स्क्रीन। बुद्ध ने जो सिखाया वो कोई धर्म नहीं था, वो एक जीने का तरीका था। पहली बात, दुख है। दुख, बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, लेकिन यह निराशावाद नहीं, यह ईमानदारी है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि दर्द रियल है, तब आप उससे भागते नहीं, उसे समझते हैं। आज के टाइम में हम दर्द को इग्नोर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दर्द जो इग्नोर होता है वो और गहरा होता जाता है। दूसरी बात, दुख का कारण है समुदाय,
बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है तृष्णा यानी अटैचमेंट। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे साथ रहें, चाहते हैं कि सक्सेस हमेशा मिले, चाहते हैं कि कुछ भी न बदले, लेकिन जो बदल नहीं सकता उसे रोकने की कोशिश ही दुख है। तीसरी बात, दुख का अंत हो सकता है। यह बुद्ध का सबसे बड़ा मैसेज था, होप, उम्मीद। दुख परमानेंट नहीं है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। चौथी बात, एक रास्ता है। बुद्ध ने बताया, अष्टांगिक मार्ग, सही सोच, सही बोलना, सही काम और सबसे जरूरी माइंडफुलनेस, हर पल में जागरूक रहना। 2500 साल पहले जो एक राजकुमार ने जंगल में ढूंढा, आज वो सिलिकॉन वैली चला रहा है। बुद्ध की शांत मुद्रा, सूर्यास्त, एक इंसान ध्यान में बैठा हुआ। बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो कमज़ोर थे, उन्होंने महल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इतने साहसी थे कि सच का सामना कर सकते थे। आज हम सब किसी न किसी महल में रहते हैं, कोई कंफर्ट जोन के महल में, कोई दूसरों की उम्मीदों के महल में, कोई अपने डर के महल में। बुद्ध का सवाल आज भी वही है, क्या तुम उठने की हिम्मत रखते हो? ध्यान में बैठने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं, बस एक काम करो, आज रात 5 मिनट फोन रखो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं किस बात से भाग रहा हूँ? यही बोध है, यही बुद्ध है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक काम करें, कमेंट में लिखें जाग गया, और इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करें जो आजकल थोड़ा खोया खोया सा लग रहा है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध के उस एक नियम की जो आपकी एंग्जाइटी को जड़ से खत्म कर सकता है।